का टॉपिक हमारा क्या है? त्रिकोणमिति है। देखिए त्रिकोणमिति से कुछ बेसिक चीज़ें जब तक नहीं समझेंगे हम तब तक त्रिकोणमिति से हम कोई सवाल हल नहीं कर पाएंगे। जैसे सबसे पहले हम समझेंगे पाइथागोरस प्रमेय। एक समकोण त्रिभुज लिया जाता है, इसमें हमेशा समकोण त्रिभुज के बारे में ही हम इसमें चर्चा करेंगे। समकोण त्रिभुज मीन्स जिसका एक कोण क्या हो 90 हो। तो 90 कोण के सामने का जो कोण होता है, जो भुजा होती है वो क्या होता है? कर्ण होता है। और जो नीचे होता है वो क्या होगा? आधार यानी बेस होगा। और जो सीधे खड़ा हुआ है वो क्या है? आपका लंब है, परपेंडिकुलर है। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय में था क्या या फिर है क्या उसमें, तो हमें समझेंगे कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है, यहाँ हम शॉर्ट फॉर्म यूज कर लिए, जैसे कर्ण का के कर दिए हैं, लंब का एल कर दिए, आधार का ए कर दिए हैं, ठीक है, समझने के लिए। अब देखिए इस पाइथागोरस प्रमेय में ये कहा गया था कि जो कर्ण पे स्क्वायर है, यानी जो कर्ण है वो लंब पे स्क्वायर और आधार पे स्क्वायर का क्या होगा? बराबर होगा। अगर ये मेन फार्मूला है, अब इस मेन फार्मूला से दो फार्मूला, अगर लंब ज्ञात करना हो तो कर्ण में से आधार का स्क्वायर क्या कर लो? घटा लो। आधार ज्ञात करना हो तो कर्ण के स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर क्या कर लो? घटा लो। आपको आंसर पता चल जाएगा। यानी यहाँ कर्ण, लंब और आधार हमें पता चल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक ट्रिक फेमस है, हमेशा से सब यही बताते हैं, यही पढ़ाया भी जाता है, लाल बटे कक्का। यानी जो पहला मान है लंब बटे कर्ण वो किसका मान होता है? साइन का होता है। आधार बटा कर्ण वो किसका होता है? कॉस थीटा का होता है। और लंब बटा जो आधार होता है वो किसका होता है? टैन होता है। यहाँ से एक चीज़ और सीखेंगे कि साइन का उल्टा कॉसेक थीटा होता है, यानी कॉसेक होता है, तो इसका वैल्यू भी चेंज हो जाएगा, यानी कर्ण बटे क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। जैसे कास का मान आधार बटा कर्ण है तो कास का उल्टा सेक थीटा होता है। क्या होता है? सेक थीटा होता है। तो कर्ण बटा क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। टैन थीटा का मान है लंब बटे आधार, तो टैन का उल्टा होता है काट, तो काट का मान हो जाएगा आधार बटा लंब। इतना हमारा अगर तैयार है तो हम त्रिकोणमिति को अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। अब देखिए पहला न्यूमेरिकल हमारा क्या है कि साइन थीटा बराबर 4/5 है, तो टैन थीटा और कॉस थीटा का मान क्या होगा? सबसे पहले हमें एक त्रिभुज बनाएंगे जो समकोण त्रिभुज होना चाहिए। अब देखिए नाम दे देंगे कोई ए बी सी, कोई भी नाम दे सकते हैं आप। इसमें क्या करेंगे इसमें कि साइन थीटा पता है नाम है, तो साइन थीटा का मान क्या होता है? लंब बटे कर्ण। यानी जो 4 है वो लंब है और जो 5 है वो क्या है? कर्ण है। तो यहाँ लंब पे 4 रख दो और कर्ण पे कितना रख दो? 5 रख दो। यानी हमको ज्ञात क्या करना है? आधार। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या कहता है? आधार बराबर, आधार मतलब क्या हो जाएगा? BC स्क्वायर बराबर क्या है? कर्ण पे स्क्वायर माइनस लंब पे स्क्वायर, तो कर्ण कितना हो जाएगा आपका? AC पे स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? AB पे स्क्वायर हो जाएगा। AC का मान कितना है बताइए? 5 पे स्क्वायर और AB का कितना है? 4 पे स्क्वायर, तो 5 × 5 = 25 और 4 × 4 = 16, घटाने पे कितना आएगा? 9 आएगा। यानी BC स्क्वायर बराबर 9, तो BC बराबर कितना हो जाएगा? कर्णिम 9, उसका मान कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यानी जो आधार है वो कितना होगा? 3 हो जाएगा। अब कह रहा मान बताइए, तो टैन थीटा बराबर क्या पढ़े अभी हम? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब कितना है? 4, आधार कितना है? 3। कॉस थीटा बराबर क्या पढ़े हैं? आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना है? 3 हो गया, कर्ण कितना है? 5 हो गया। इसी तरह से हम सॉल्व करेंगे।